नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको मैं 10th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद करके बताने वाला हूँ। वो एक्सरसाइज है 2.5 जिस चैप्टर का नाम है बुक रिव्यू, जिसमें हमें बुक रिव्यू करना है स्वामी एंड फ्रेंड। ये बुक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड। ये बुक है जिसका हमें बुक रिव्यू इस चैप्टर में बताया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और इसके जो राइटर है RK नारायण। बहुत ही सिंपल बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को बनाया गया है। तो इस चैप्टर में हम उस पूरी बुक का रिव्यू पढ़ने वाले हैं जिसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझाने वाला हूं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड बाय RK नारायण, मतलब इस चैप्टर में हम लोग स्वामी एंड जो फ्रेंड जो बुक है वह बुक का रिव्यू देखने वाले हैं। मतलब बुक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है, RK नारायण के। चलिए देखते हैं अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज ए स्पॉइलर, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story। मतलब anything I mention about the book can be mistakenly understood as a spoiler। अगर मैंने इस बुक के बारे में, इस जो बुक है उसके बारे में अगर मैंने कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दिया तो वह आपको गलत बताएगी। जैसे सो आई वुड रेदर, इसलिए मैं आपको इस बुक के, इस बुक क्या बोल रहे हैं, आई वुड रेदर गिव ए ग्लैंस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। मतलब किसी भी इस कहानी जो बुक है इसमें किसी कहानी या किसी इवेंट के बारे में न बताते हुए मैं केवल इस बुक के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने इस किसी कहानी के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में बताया तो यह एक तरह का आपको क्या करेगी, परेशान कर देगी। आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किस तरह की बुक है, इसलिए बोल रहे हैं स्पॉइलर। मतलब ये आपको घुमा देगी, आपको टेंशन में डाल देगी या तो स्पॉइल कर देगी आपको। इसलिए मैं केवल बुक के बारे में बताऊंगा, ना कि उनकी स्टोरी या इवेंट के बारे में। किसी भी स्टोरी के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। स्वामी इज़ ए मिस्चीवस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years ओल्ड। स्वामी क्या है, एक बहुत ही नटखट, मिस्चीवस मीन नटखट, बहुत शरारती छोटा सा लड़का है जिसकी एज 10 साल है। एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। और उस इंडिया में उस समय में रह रहा था। इरा मीन्स युग, इंडिया के उस युग में रह रहा था जब इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था उस समय के ज़माने में, उस समय के युग में वह रह रहा था। लाइक मोस्ट किड ऑफ दैट एज, जैसे कि और उस एज के बच्चे होते हैं, स्वामी इज़ ए किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। उसी तरह स्वामी भी किसी एक जगह पे रुकने वाला लड़का नहीं था। एंड अब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, इवन वर्स मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे उस एज के बच्चे होते हैं जो कि एक जगह पे नहीं रुकते, वैसे ये भी किसी एक जगह पे नहीं रुकता है। और उसके साथ साथ में उसको स्कूल से भी नफ़रत है, ज़्यादातर किससे, मैथमेटिक्स से। सबसे ज़्यादा उसको नफ़रत किससे है, मैथमेटिक्स से, गणित से है। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। उसके लिए क्या था, स्कूल एक बहुत बुरा सपना था, बहुत दुखद सपना था। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ हिज दिस किड। और जो कुछ इस कहानी में लिखा गया है वो इस बच्चे के जीवन के बारे में, हैपनिंग मीन्स जो इस बच्चे के जीवन में घटित होता है उसी के बारे में ये कहानी शुरू होती है। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल। और इस कहानी में ये बताया है कि कैसे वह लगातार मुसीबत में घिरते जाता है, कैसे उसके सामने हर बार मुसीबत आती है। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। और कैसे हर बार उसके पिता से वह बहुत बुरी तरह मार खाता है, कैसे हर बार वह मुसीबत में फंस जाता है और उसके पिताजी उसको बुरी तरह मारते हैं। यह कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है धीरे धीरे इस तरह वो आगे बढ़ती जाती है। स्वामी इज़ ए टॉकेटिव लिटिल किड। स्वामी ये क्या है, टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स क्या होता है, बातूनी।
बहुत ही बातूनी छोटा सा लड़का है। एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। एंड टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, और सब कुछ में वह खुद से बात करना पसंद करता है, अपने आप से बात करना पसंद करता है। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, और लेकिन उसने जीवन की जो सच्चाई है उसको बहुत ही कठिनाई से सीखा है। जो जीवन की सच्चाई है उसको बहुत ही कठिन तरीके से उसने सीख लिया है। एज मैनी टीन्स बैक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू, जैसे कि उस समय के बच्चे, टीन्स मीन्स क्या होता है, जिसकी एज 13 से लेके 20 तक होती है ना, 19 ऐसे होते हैं, जिसकी एज 13 से लेके 19 एज तक होती है उसको बोलते हैं टीन्स, मतलब किशोर। हाँ, जो किशोर वय के बच्चे होते हैं उस एज के, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज़ प्ले अंडर द सन, जैसे कि वो भी क्या करना चाहता है, प्ले कर, हाँ, गर्मी में खेलना, सूरज के नीचे मतलब धूप में खेलना पसंद करता है। किक समथिंग, किसी चीज़ को लात मारना। क्लाइंब और ट्री, पेड़ पे चढ़ना। ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ना। एंड हरस समबडी, किसी को परेशान करना, यह वह भी चाहता है, वह भी करना पसंद करता है। वह भी जैसे कि उसकी एज के बच्चे पसंद करते हैं सेम वो भी करना पसंद करता है। अनलाइक किड्स टुडे, जैसे कि आज के बच्चे नहीं करते, आज के बच्चे ये सब जो नटखट वाले काम है नहीं करते हैं, लेकिन वह करना पसंद करता है। इज इनफैक्ट वाज एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया स्टिल इज, लेकिन कौन से, अभी इंडिया के कई पार्ट्स में अभी भी ये सब चालू है। द लाइफ ऑफ द टिपिकल बॉय ग्रोविंग अप, जो कि बच्चे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे बढ़ते रहते हैं उनकी एज में ये सारे के सारे काम चलते हैं। इंडिया के अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे इस सब काम को करते हुए, नटखट शरारत करते हुए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन किड्स लाइफ, और यह जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन द किड्स लाइफ, बच्चों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उसकी कोई महत्व नहीं, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा वो मानते हैं कुछ बच्चे। आजकल के बच्चे तो टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, जानते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर इस सब से जुड़ गए हैं। ऑल दे वॉन्ट्स टू प्ले हैवॉक, बस खाली उस समय के जो बच्चे थे वह क्या करना चाहते थे, हैवॉक करना। हैवॉक मीन्स क्या करना है, किसी चीज़ को नष्ट करना, लोगों को परेशान करना, क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त करना, यहाँ वहाँ लोगों को परेशान करना, बस यही वो चाहते हैं उस समय के बच्चे, लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। इन वाट वेज इज स्वामी ए टिपिकल बॉय, इन वाट वेज इज स्वामी ए टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोविंग ईयर्स, मतलब अपनी बढ़ती एज में स्वामी किस तरह एक खास लड़का था, वह इस कहानी में आपको पता चलेगा जब आप बुक को रीड करेंगे तब। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 years ओल्ड माइंड, उस बात को ध्यानते हुए नारायण ने क्या किया है, बहुत डीपली वर्क किया है कि जो 10 साल का स्वामी नाम का लड़का है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही गहराई से इस बुक में लिखा है। एंड एक्सप्लेनिंग एक्जिक्विजिटली हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज, और वह क्या सोचता है, मतलब उन्होंने 10 साल के बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब वह क्या सोचता है और इस पूरी दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, वह इस बुक में उन्होंने बहुत गहराई से मेंशन किया है। किसने, नारायण ने, R.K. नारायण ने, जो इसके राइटर है। आगे, द रीडर डज फील लाइक स्वामी, जब रीडर इसको रीड करने लगता है ना तो वो फील करता है खुद ही स्वामी है। एंड इट गेट्स वेरी अटैच विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, और जैसे ही स्टोरी बढ़ती रहती है वो धीरे धीरे उसके जो कैरेक्टर उससे वो अटैच हो जाता है, वैसे ही जुड़ जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण, यही नारायण का जादूगरी है, मतलब R.K. नारायण के लिखने की यही जादूगरी है कि मतलब जो रीडर होता है वह स्टोरी में धीरे धीरे रमता हुआ चला जाता है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, ये बुक का क्या महत्व है, क्या बुक की विशेषता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण इज नॉट ए merely एन इंटरेस्टिंग रीड दैट कुड बी enjoyed फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्वामी एंड जो फ्रेंड, ये जो R.K. नारायण की बुक है केवल इंटरेस्टिंग के लिए नहीं रीड की जाती है, बट द वर्क एट्रीब्यूट्स टू ए लॉट ए लिटरेरी वैल्यूज इवन इफ इट इज़ इन टीन्स बुक। भले ही ये किशोर अवस्था के लोगों की बुक है, लेकिन ये बुक का जो कार्य है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही साहित्यिक रूप से इसमें कार्य किया गया है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं बनी, ये बहुत बड़ी बुक है। ये नहीं माना जाता कि केवल बच्चों की बुक है तो इसको कोई नहीं पढ़ सकता है, हर कोई इस बुक को पढ़ सकता है।
स्वामी एंड फ्रेंड्स इज ए गुड रीड फॉर द किड्स एंड द टीन्स अलाइक। स्वामी एंड जो फ्रेंड्स ये बुक है यह बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जो टीनेजर्स होते हैं वह भी इसको पसंद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा भी हो। Also the book is widely used in the Asian continent as a study text for the student who study literature as a subject at स्कूल। और साथ साथ में एशियन कंटिनेंट जो एशिया महाद्वीप है वहाँ पे जो बच्चे स्कूल में लिटरेचर साहित्य की पढ़ाई करते हैं उसमें उनके स्कूल के सब्जेक्ट में भी इस बुक का समावेश किया गया है। सोचिए बुक कितनी महत्व है कि इस बुक का समावेश कहाँ किया गया है, एक स्कूल में एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस बुक को पढ़ा जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हैवी ग्रामर। इसका मतलब ये नहीं कि इस बुक में ढेर सारे ग्रामर है इसकी वजह से इसको एक सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, ऐसा नहीं है। एंड टेक्निकल जार्गन, इसमें ढेर सारे तकनीकी शब्द जाल हैं इसकी वजह से नहीं, बल्कि एक्चुअली द ट्रूथ इज ए कॉन्ट्रेरी टू दिस, बल्कि इसका जो सत्यता है इसके वो अपोजिट है। कॉन्ट्रेरी माने इसके खिलाफ है, इसके अपोजिट है। मतलब उसमें ना ज़्यादा कोई ग्रामर्स हैं और ना ही ज़्यादा बहुत टेक्निकल शब्द जाल भरे हुए हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में ये बुक बनाई गई है, इसकी वजह से उसको साहित्य में एक स्कूल के साहित्य में एज ए सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ रिटन इन ए सच ए सिंपल इंग्लिश। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो बुक है बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है। एंड इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज़ ए वर्क ऑफ ए सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण। और ये सोचना बहुत, ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि यह एक बहुत ही निपुण, बहुत ही जीनियस लिटरेरी जो हैं साहित्यक हैं आर के नारायण की यह एक कला है। इसके बारे में सोचना भी, इमेजिन करना भी बहुत कठिन हो जाता है कि कितना इन्होंने सिंपली इसको लिखा है। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज़ बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड फॉर द किड। और यह जो बुक है बहुत ही सिंपल लिखी गई है और इसमें किसी भी प्रकार का परेशान करने वाला कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया, जिसकी मीनिंग न बच्चों को पता चले ऐसा कोई वर्ड इसमें मेंशन नहीं किया गया। ऑल्सो द यूज़ ऑफ द सिंपल एंड द शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। और साथ साथ में इस बुक में सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस यूज़ किया गया है जिसकी वजह से बुक एकदम सरल हो गई, बहुत ही आसान हो गई है। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 years old Indian boy। और यहाँ पे इस बुक के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि यह बुक एक 10 साल के एक शरारती भारतीय बच्चे के बारे में है। एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्chievous चिल्ड्रेन। और कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, अभी भी बहुत चिंतित होते हैं कि यह बुक पढ़ने के बाद जो उनके नटखट बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव न पड़े। जो उनके नटखट बच्चे हैं इस बुक को पढ़ के उनके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव न पड़े, उसके बारे में अभी भी वे लोग चिंतित रहते हैं। But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of that kid which is harmless and pure in his परस्पेक्टिव। लेकिन इस बुक में यह बता दिया गया है कि उस नटखट, उस शरारती बच्चे का जो भी कार्य है वह हार्मलेस है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा देता, हाँ किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं है। एंड प्योर है इन हिज रिस्पेक्टिव, उसके विचार के, उसके नज़रिए से जो भी वह शरारत करता है वह शरारत किसी को नुकसान करने वाली नहीं है, ऐसा उन्होंने इस बुक में बताया है। Also amidst all the mischief and the naughtiness, we actually find that the Swami is a lovely and tender kid who is actually very sensitive। और जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बीच में कि यह जो लड़का शरारती है, नॉटीनेस है, इसके ना बीच में भी इसमें जो लड़का है यह एक्चुअली कैसा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कोमल है, जो कि हम समझते हैं लड़का बहुत ही संवेदनशील है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें बीच में यह सब नॉलेज होता है कि लड़का बहुत शरारती है, लेकिन शरारत के साथ साथ में बहुत प्यारा भी है और बहुत टेंडर है और बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत भावुक लड़का है। एंड इट इज़ आल्सो ए known fact that the mischievous kids are the most sensitive and loving people of all। और सभी लोगों को यह पता है, यह सत्य है कि जो नटखट बच्चे होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं और संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील जाते भावुक हो जाते हैं। जो शरारती बच्चे होते हैं हमेशा संवेदनशील होते हैं और सबको प्यारे लगते हैं।
एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और यही सब बारे में बताने के लिए आर के नारायण ने बहुत अच्छा काम किया है कि किस तरह शरारती बच्चे कितने प्यारे होते हैं, किस तरह कैसे संवेदनशील होते हैं, किस तरह कितने लोगों को पसंद किए जाते हैं, वही इन्होंने इस बुक में बताया है। सो इन कंक्लूजन, लास्ट निष्कर्ष यही निकला, इट कैन बी सेड दैट, यही लास्ट में यही कहा जा सकता है कि दैट दिस बुक इज़ ए गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। मतलब लास्ट में यही कहा जा सकता है कि यह बुक सभी उम्र के बच्चों के लिए है जो कि इसको रीड कर सकते हैं, एंड हु मे जस्ट इंजॉय गुड रीड और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल। और जो जो इंजॉय करना चाहते हैं या जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वैसे बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस बुक को रीड करिए, या अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो भी इस बुक को रीड करिए। अब चलते हैं हम अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑथर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। The author of the Swami and Friends is India's one of the greatest author of all time, आर के नारायण। दुनिया के जो इंडिया के सभी समय, इंडिया के कई समय से महान लेखकों में से एक लेखक हैं आर के नारायण, जिन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक लिखा है। मतलब कि जितने भी लेखक हैं उनमें से एक महान लेखक हैं। कौन? आर के नारायण। And R. K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced। इंडिया में जितने भी साहित्यिक वर्क किए गए हैं उसमें से कई जिम्मेदारियां किसने निभाया है? आर के नारायण ने निभाया है, कई जिम्मेदारियों को निभाया है। मतलब कई ऐसी पुस्तक उन्होंने प्रोड्यूस किया है। And this book is a particular captures the essence of India under British ruling and the mind and the life of a typical teenage kid। और इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है, किसी एक पार्टिकुलर बच्चे के बारे में बताया है, वह उस समय के बारे में बताया है, उसके माइंड के बारे में, जब इंडिया पे किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो उसके माइंड की अवस्था के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया है। अदर ग्रेट वर्क्स बाई नारायण इंक्लूड्स, और नारायण के कुछ अदर वर्क भी हैं जिनका समावेश किया गया है। कुछ इस तरह है जैसे कि मालगुडीज डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ द साइंस एंड द मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायण, अ शॉर्टेंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन इपिक्स एंड द महाभारता, अ शॉर्टेंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन इपिक। मतलब उन्होंने कई और पुस्तकें, कई और वर्क किए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया मालगुडीज डे, द गाइड, द पेंटर ऑफ द साइंस। और उन्होंने साथ साथ में रामायण एक इसका महाकाव्य बनाया है, शॉर्टन संक्षिप्त रूप में एक काव्य बनाया है। और उसी तरह महाभारत का भी उन्होंने एक संक्षिप्त रूप में एक महाकाव्य बनाया है। यह सब उनकी अलग रचनाएं हैं। गो टेक ए लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप रुचि रखते हैं तब आप जाइए और इन सब बुक को पढ़िए, रीड करिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर में बस केवल बुक के बारे में ही था, बुक के अंदर क्या है उसके बारे में उन्होंने पहले बता दिया था कि नहीं बताया जाएगा। तो अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो बुक को बाय करिए और रीड करिए, इससे आपकी स्पेलिंग भी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर का हिंदी का अनुवाद बता दिया गया है। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।